नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राधा डांगी। मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे, यानी कि लो बीपी के बारे में। स्पेशली हम लो बीपी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि हमारी यहाँ जो लो बीपी है उसको बहुत ही कम महत्व दिया जाता है। बीपी का बढ़ना और घटना दोनों ही हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, लेकिन सभी लोग जो बढ़ता हुआ बीपी होता है यानी कि हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको लेकर सभी सतर्क रहते हैं, लेकिन जो लो बीपी होता है उसको सभी नज़रअंदाज करते हैं यानी कि इग्नोर करते हैं। लेकिन जितना हाई बीपी आपकी बॉडी के लिए खतरनाक होता है उतना ही लो बीपी भी आपकी बॉडी के लिए खतरनाक हो सकता है। वो सभी चीजें हम आगे वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से लो बीपी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। साथ में हम लो बीपी के कारण भी जानेंगे, उनके लक्षण भी जानेंगे और उसके लिए आपको कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए वो सभी बातें देखेंगे। दोस्तों, उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और पास वाला बेल बटन जरूर दबा दें, क्योंकि मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो लाती रहती हूँ। उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी, कई होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बात करती हूँ और कई बार होम रेमेडीज के बारे में भी बात करती हूँ। तो अगर आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्द से जल्द बेल को दबा दें ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लो बीपी किसे कहते हैं, यानी कि आप कब कहेंगे कि आपका बीपी लो हो गया है। तो दोस्तों, नॉर्मल बीपी जो होता है वो 120/80 होता है, यानी कि 120/80। अगर ये बीपी आपका 90/60 तक हो जाता है, यानी कि 90/60 तक हो जाता है, तो उसे लो बीपी कहा जाता है। और अगर आपका ये बीपी 60 से लेकर 45 तक पहुंच जाता है तो हमेशा पेशेंट को हमेशा एक नींद सी लगती है, यानी कि ड्राउजीनेस फील होता है और साथ में एक उलझन सी बनी रहती है। और अगर आपका बीपी 50 से लेकर 30 तक हो जाता है तो जो पेशेंट है वो कोमा में भी जा सकता है। यानी कि इस तरह से लो बीपी खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। अब हम ये जान लेते हैं कि लो बीपी होने के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण हो सकता है कि आपके शरीर में अगर खून की कमी है, यानी कि आपको एनीमिया है। तो अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो आपके शरीर में रक्त कण सही से नहीं बन पाते हैं। उसके लिए दोस्तों मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसको मैं आई बटन में लगा दूंगी, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने डिटेल में आपको जानकारी दी है और आपको खून की कमी किस तरह से पूरी करनी चाहिए वो भी मैंने बताया है। तो अगर आपको एनीमिया है तो भी आपका लो बीपी हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो अगर आपके अंदर कुछ पोषक तत्वों की कमी है, अगर आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो तो आपके शरीर में रक्त कण सही से नहीं बन पाते हैं, तो उसके कारण भी आपका बीपी लो हो सकता है। गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि मदर और अंदर पल रहे बच्चे को यानी कि भ्रूण को, दोनों को ब्लड सप्लाई पहुंचाना पड़ता है और दोनों को ब्लड सप्लाई पहुंचाने की वजह से आपका बीपी लो हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो डिहाइड्रेशन हो जाना। डिहाइड्रेशन के दौरान क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर से पानी की कमी हो जाती है, तो उसके कारण आपका बीपी लो हो सकता है। या फिर आपको डायरिया हुआ है या फिर वॉमिटिंग हो गई है, तो उसमें भी आपके शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी लो बीपी हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो अगर आपको हार्ट रिलेटेड कोई बीमारी है, हार्ट में आपको वाल्व की कोई बीमारी है, तो उसके कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो अगर आपको कोई इंजरी हुई है यानी कि चोट लगी है, तो उसमें क्या हुआ होगा, अगर आपका ब्लड बहुत ही लॉस हो गया है इंजरी में, तो उसके कारण आपका बीपी लो हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो अगर आपको थायराइड जैसी बीमारी है या फिर कोई हार्ट रिलेटेड बीमारी है या फिर डायबिटीज है, तो इन सभी बीमारियों में आपका बीपी लो हो सकता है। दूसरा और बता दूं तो अगर आप हार्ट रिलेटेड कोई मेडिसिन ले रहे हैं जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन है, तो उन दवाइयों के कारण भी आपका जो बीपी है वो लो हो सकता है।
अब हम ये जान लेते हैं कि अगर आपको लो बीपी हुआ है तो आपके शरीर में कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। तो सबसे पहला लक्षण हो सकता है आपको अगर चक्कर आ रहे हैं, आपको आंखों में सही से नहीं दिख रहा है, यानी कि आंखों में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है या फिर धुंधला दिख रहा है, या फिर आप बेहोश हो गए। कई बार क्या होता है कि कई लोग बेहोश हो जाते हैं या फिर बेहोशी जैसा महसूस होता है उन्हें। नेक्स्ट देखें तो नौशिया जैसा फील होना, यानी कि जी मिचलाना। नेक्स्ट देखें तो उनको कंसंट्रेशन में कमी लगती है, यानी कि एक जगह पे माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट देखें तो आपकी जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, या फिर आपको साथ में स्किन जो है, आपकी जो त्वचा है वो बहुत पीली पड़ गई है, तो उसमें भी वो भी एक लो बीपी होने का लक्षण है। नेक्स्ट देखें तो अगर आपका जो शरीर है वो बहुत ही ठंडा पड़ गया है, आपको प्यास ज़्यादा लग रही है, तो ये सारे भी लक्षण लो बीपी के हो सकते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि आपको इसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। तो सबसे पहली मेडिसिन है जेलसेमियम। जेलसेमियम में क्या होता है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, आपका बीपी बहुत लो हो गया है, साथ में आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है और नींद जैसा लग रहा है, यानी कि हमेशा आपको नींद आ रही हो ऐसा महसूस हो रहा है, आंखों में भारीपन लग रहा है, आप बार बार पलकें झपका रहे हैं और साथ में आपको इतनी ज़्यादा कमजोरी लग रही है और आपको प्यास बिल्कुल भी नहीं लग रही है, तो आप जेलसेमियम ले सकते हैं। जेलसेमियम को आपको 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार सुबह शाम लेना चाहिए। दूसरी मेडिसिन है फेरम मेट। फेरम मेट को आपको कब लेना चाहिए? तो फेरम मेट में क्या होगा, आपको अगर आपके अंदर शरीर के अंदर खून की कमी है, आयरन की कमी है और आपका बीपी लो हो जा रहा है, तो आपको फेरम मेट लेनी चाहिए। फेरम मेट में आपको आपकी जो स्किन है वो पीली पड़ती हुई दिखाई देगी, यानी कि त्वचा पीली हो गई है, साथ में आपके सिर में बहुत ही दर्द हो रहा है और चक्कर आ रहे हैं और साथ में बहुत ही ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, तो आप फेरम मेट ले सकते हैं। फेरम मेट को आपको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग लेना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है चाइना ऑफिसिनालिस। चाइना ऑफिसिनालिस आपको कब लेनी चाहिए? तो अगर आपके शरीर में खून की कमी हो गई है या फिर आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है, तो अगर आपके शरीर में डिहाइड्रेशन की वजह से आपका बीपी लो हो रहा है, तो आपको चाइना ऑफिसिनालिस लेनी चाहिए। साथ में आपको चक्कर आते हैं और साथ में आपको सिर में बहुत ही तेज दर्द होता है और ऐसा लगता है कि आपका जो सिर है वो फट जाएगा, तो अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आप चाइना ऑफिसिनालिस ले सकते हैं। चाइना को आपको 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार सुबह शाम 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग लेना चाहिए। नेक्स्ट देखें तो ग्लोनॉइन। ग्लोनॉइन मेडिसिन जो है वो लो बीपी के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको गर्मियों के मौसम में अगर आपका बीपी लो हो रहा है और अगर आप धूप में जाके आए हैं और आपका बीपी लो हो रहा है, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा गर्मी हुई है और आपका बीपी लो हो रहा है, तो आपको ग्लोनॉइन मेडिसिन लेनी चाहिए। ग्लोनॉइन में आपको आपका जो सिर दर्द है वो बहुत ही तेज होगा और जो आपका सिर दर्द है वो सुबह में और दोपहर में बढ़ जाएगा और शाम को इतना नहीं होगा। अगर आपको इतने लक्षण दिखाई देते हैं तो आप ग्लोनॉइन मेडिसिन ले सकते हैं। ग्लोनॉइन को आपको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो आप इन लक्षणों के साथ मैच करके कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको ठीक नहीं होता है, ठीक नहीं लगता है और अगर आप हमें संपर्क करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसके थ्रू आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और सभी के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास वाला बेल बटन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।